तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार जीके से रिलेटेड प्रश्न। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सीरीज करवाने जा रहा हूं बिहार जीके के लिए। इसमें मैं आपको 500 क्वेश्चन तक करवाने वाला हूं और ये 500 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में जो बिहार जीके से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सारे कवर किए जाएंगे और एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 22 मार्च को। और दोस्तों, इस वीडियो का सबसे खास बात यह है कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए डिटेल लेके आया हूं, जो कि डिटेल पढ़ने से आपको क्या होगा कि एग्जाम में किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाए वो आप सही करके आएंगे। जैसे इसमें व्याख्या जो है, डिटेल व्याख्या में क्या 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का स्थापना हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार उड़ीसा प्रांत को अलग करने की अधिसूचना जारी की थी। इसी दिन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है यह गौरैया है और इससे रिलेटेड जो व्याख्या है ये आप देखेंगे यहाँ पे। पहले बिहार का राजकीय पक्षी नीलकंठ यानी इंडियन रोलर हुआ करता था और लेकिन शहरी परिवेश में गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2013 में इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गौरैया को राजकीय पक्षी का दर्जा बिहार का कब मिला? तो 2013 में मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वह है कौन? तो वह है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। पूर्णिया जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। और इससे व्याख्या देखेंगे कि बिहार में के टोटल 7 जिले नेपाल से लगते हैं और कौन कौन है वे 7 जिले? तो वो हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले जो हैं बिहार के नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के कितने जिले नेपाल से सटते हैं? तो 7 जिले। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें जो सदस्यों की कुल संख्या है वो है 75। ये आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड व्याख्या आप यहाँ पे देखेंगे कि बिहार भारत के उन 6 राज्यों में से एक है जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, जबकि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो है पश्चिमी चंपारण। और इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद गया और पूर्वी चंपारण का स्थान है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वो एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार देखेंगे और आपको आंसर याद हो जाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा डिटेल व्याख्या के साथ आपको बताया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था वर्ष 1917 में। और इससे रिलेटेड व्याख्या जो है यहाँ पे आप देखेंगे, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को हुई थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। पटना विश्वविद्यालय 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार में लोकसभा के लिए टोटल 40 सीटें आरक्षित है। और यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे बिहार में लोकसभा के लिए कुल 40 सीटें हैं। इसमें से 6 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम ये शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट
10 सेकंड से नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ है। ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार लगभग 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है, जो इसे एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनाता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों बनता है? तो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण यह बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 1931 में गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामनंद्र मिश्रा आदि द्वारा किया गया था। बाद में 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। बीपीएससी अक्सर इन दोनों घटनाओं में भ्रमित करने वाले प्रश्न पूछते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो इसमें जो टोटल प्रमंडल है वह है 9 प्रमंडल। यहाँ पे आपको याद रखना है 9 प्रमंडल है बिहार में। और इससे रिलेटेड व्याख्या देखेंगे, प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। ये हैं कौन कौन, नाम याद रखिएगा, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये 9 प्रमंडल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो वह नदी का नाम है कौन सा? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में कर्मनासा, गंडक और घघरा। तो ये जो हैं तीनों नदियां जो हैं कर्मनासा, गंडक और घघरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीनों नदियां जो हैं बिहार और यूपी में सीमा बनाती है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, ये तीनों नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का काम करती है। कर्मनासा और घग्गर मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिम में सीमा बनाती है, जबकि गंडक उत्तर पश्चिम में बनाती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ये थे श्री कृष्ण सिंह जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हमारा यहाँ व्याख्या आप देखेंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जिन्हें बिहार के केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1946 से 1961 अपने निधन तक इस पद पर कार्य किया था। इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इस बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ बिहार का व्याख्या के बारे में देखेंगे, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम चंपारण में। ये आपको याद रखना है, सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में। और यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी हिमालय की शिवालिक श्रेणी का एक हिस्सा है और यह बिहार के उत्तर पश्चिम में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार की सबसे उत्तरी सीमा भी है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया था? यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह बिहार में? तो यह शुरू किया गया था चंपारण और सारण से। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के आह्वान पर बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी के नमक बनाकर शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है, कब शुरू किया गया था? 15 अप्रैल 1930 में बिहार में शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जानवर है बाघ। बाघ के लिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। यहाँ व्याख्या में देखेंगे, पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान
एक टाइगर रिजर्व भी है, ये आपको याद रखना है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व भी है। यह मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा जो है यह है हिंदी और उर्दू। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, बिहार की प्रथम राजभाषा जो है हिंदी है। 1981 में उर्दू को बिहार की द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है, ये भी आपको याद रखना है। उर्दू को 1981 में दर्जा मिला था। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वह है शेखपुरा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वह किशनगंज में होता है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, किशनगंज जिला बिहार के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं से सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में टोटल अनुमंडल की संख्या जो है वह है 101, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार में 38 जिले हैं, इसमें 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल और 534 ब्लॉक यानी प्रखंड हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला शैली कहाँ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है मुगल और ब्रिटिश शैलियों के मिश्रण से है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, पटना कलम एक चित्रकला शैली है जो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल दरबार के चित्रकारों द्वारा विकसित की गई थी। इस पर मुगल और यूरोपीय दोनों शैलियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से झारखंड किस वर्ष अलग हुआ था? तो बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था यह सन 2000 में अलग हुआ था। इसमें व्याख्या में आप देखेंगे, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार के आदिवासी बहुल हिस्से को अलग करके झारखंड नामक एक नए राज्य का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है सत्यनारायण जी के द्वारा। और इससे रिलेटेड जो व्याख्या आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहर सत्यनारायण द्वारा लिखा गया है, जबकि इसका संगीत हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। संगीत दिया गया था हरि प्रसाद चौरसिया जी के द्वारा और शिव कुमार जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से जो बिहार की औसत ऊंचाई है वह 53 मीटर है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार मुख्य रूप से एक मैदानी राज्य है और इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से बहुत अधिक नहीं है, यह लगभग 53 मीटर है, जो इसे बाढ़ के प्रति संवेदनशील बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो यह लगाया गया था सन 1968 में। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, ये डेट भी आपको याद रखना है। उस समय भोला पासवान शास्त्री की सरकार थी, यानी उस समय जो सरकार कौन किसकी थी? तो भोला पासवान शास्त्री जी की। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का टोटल 25 क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ हमारे द्वारा आपको बताया गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।